माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। हर दिन नया नया और कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लाने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं आपके सामने। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन। फर्स्ट लेसन का लेक्चर वीडियो मैंने फॉर एजुकेशन पे डाल दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं जल्दी से फॉर एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी से मुझे आपका प्यार, बहुत सारा प्यार मिलता रहेगा, ताकि उस प्यार के बदले में और मोटिवेट होकर और मैं नए नए मज़ेदार वीडियोस कंटिन्यू डालती रहूँगी। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेसन रियल नंबर। ओके, मैंने हमेशा बोला है जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सीखते हैं, बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हम समझते हैं रियल नंबर्स है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। पीछे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे आपने मैम ये आपने क्या बनाया। देखो देखो देखो, लग रहा है ना कुछ अजीब सा। देखो जैसे मैं समझा दूंगी तब ये अजीब सा नहीं लगेगा। देखो हमारे लेसन का नाम क्या है बताओ, रियल नंबर। लेसन का हमारा नाम क्या है, रियल नंबर। अच्छा, ये रियल नंबर क्या होता है नहीं पता मैम। अरे क्यों टेंशन लेते हो, ये पतीला दिख रहा है आपको, टोप है, पतीला है, डब्बा है, जो समझना है समझो, ठीक है। अब इस पतीले के अंदर आपने कभी खिचड़ी खाई है, खिचड़ी, बस अब आपको रियल नंबर समझ में आ गया। खिचड़ी में जितने इंग्रेडिएंट पड़ते हैं उन इंग्रेडिएंट को मिलाने के बाद जो तैयार होती है उसे हम कहते हैं खिचड़ी। जैसे कि राइस, दाल और अलग पल्सेस, अलग अलग वेजिटेबल्स हम लोग मिक्स करके बनाते हैं खिचड़ी, तो वो क्या बन जाती है, खिचड़ी। वैसे सेम ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, इसे मिला के क्या बन जाएगा, रियल नंबर। आपको समझ में आ रहा है, देखो अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है होल नंबर। क्या है होल नंबर? होल नंबर आपको पता ही था, मैंने सिखाया है, जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, इन्फिनिटी, उसका कभी अंत होता है नहीं। नेक्स्ट इंटीजर्स नंबर जो माइनस में होता है, -1, -2। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, रैशनल नंबर जो अपॉन में होता है। कैसा होता है, अपॉन में। इन सारे नंबर को मिक्स करके जो बनता है उसे कहते हैं हम रियल नंबर। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये पतीला क्यों था, ये क्यों था, ये सारे इंग्रेडिएंट है। अभी आपको अगर बोला जाए दाल चावल और वेजिटेबल मिक्स करो तो क्या बनेगा, छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये खिचड़ी बनेगी। तो ये खिचड़ी का नाम हमने क्या दिया है, रियल नंबर। रियल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर? रियल नंबर इज द मिक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर एंड रैशनल नंबर। ओके, आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कदम की तरफ, जो है हम लोग क्या समझ रहे हैं अभी, रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज। ये रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, देखो कितने टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, अगर हम लोग 1 + 0, यहाँ पे लिख के बताती हूँ, हाँ, a + 0 बोले या 0 + a बोले, कैसे, 2 + 0 बोले या 0 + 2 बोले, बात तो एक ही होती है। देखो यहाँ पे a + 0 या 0 + a, आंसर आ जाएगा a। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा, देखो a + b + c। ओके, अगर मैं सोचूं a + b उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके c लिखूं, नहीं, मेरी मर्जी, मैं एक काम करती हूँ, पहले b और c को प्लस करती हूँ। मैंने क्या सोचा, पहले मैं b एंड c को प्लस करती हूँ, हाँ, बाद में a को करूंगी। बात तो कि देखो a हो गया अपना 3, b हो गया 4, c हो गया 5, 3 + 4 + 5, हमारा आंसर आ गया 12। और वही सेकेंड मेथड से हमने अगर किया, a को साइड में कर दिया, पहले b और c को यानी 4 और 5 को प्लस किया और फिर इसको किया, तब भी आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। यानी कि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। अब हम चलते हैं क्यूमिटेटिव
प्रॉपर्टीज के तरफ। ओके, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों? ये भी थोड़ा लमसम वैसा ही है। अभी तक हमने अपने सब में प्लस देखा, बट हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं देखा। देखो, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो या 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो। अब ये बात सुनकर, ये बात याद करके मुझे बचपन की पुरानी बात याद आ गई। हमारी टीचर जब डॉजिंग टेबल देती थी ना, देखो ऐसे 7 3 हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो हमें 7 तक टेबल ही नहीं आता था। तो हमारे क्लास में एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट थी, उसने मुझे एक ट्रिक बताई, एक काम कर, तुझे 7 का टेबल नहीं आता ना, तो 3 का टेबल तो आता है ना, तो 3 का टेबल भी 7 बार पढ़, तो आंसर उतना ही आएगा। देखो आएगा ना, 7 3 पढ़ेंगे तब भी 21 और 3 7 पढ़ेंगे तब भी 21। बस वही वाला मेथड है ये, जो मेरी क्लासमेट ने मुझे बहुत बचपन में बताया था कि अगर तुझे 7 का टेबल नहीं आता ना, तो 3 का टेबल 7 बार पढ़, सेम आंसर आएगा। उस टाइम पे मुझे जो खुशी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको, है ना। अब हम चलते को स्क्रीनशॉट करना बच्चों, तो कर सकते हैं, हम डायरेक्टली चलेंगे अपने 2.1 के तरह। स्क्रीनशॉट कर लो। ओके बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने में, मेरे समझाने में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स करो, आप नेगेटिव भी कमेंट्स करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं एज अ टीचर तो बहुत पुरानी हूँ, बट मैं एज अ यूट्यूबर बहुत नई हूँ। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर देना कमेंट्स के द्वारा, क्योंकि मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मैंने पहले ही बताया, बट मैं टीचर पुरानी हूँ। मुझे 12 ईयर हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बट मैं यूट्यूबर अभी नई नहीं बनी हूँ, है ना। तो कोई प्रॉब्लम्स होगी, मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते। चलो अब अपनी नोटबुक निकाल के रखिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 2.1। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 1। बेटा मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, हाँ, तो इतनी लॉन्ग कट की जरूरत नहीं, आपके पास टेक्स्ट बुक है। क्या बताना है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे इधर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13/5। ओके नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2/11। ओके, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही सम करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप बहुत समझदार हो, आपको तो सब आता है। ये करने के बाद तो आपको ऑलमोस्ट आ जाएगा। चलो देखो क्या बताया है, ये हमने बचपन में ही किया, डिवाइड जैसा लग रहा है ना। जो भी अमाउंट नीचे रहेगा इधर, जो अमाउंट ऊपर रहेगा इधर। 5 2 10 3। अब देखो 5 के टेबल में 3 आता है, नहीं तो हम क्या करते थे, पॉइंट लेते थे, 1 0। 5 6 30। देखो हमारा आंसर क्या आ गया? 0 0 आ गया ना, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पे 0 0 नहीं आता, सपोज यहाँ 28 होता, 28 फिर 2 बच गया, फिर पॉइंट लो, फिर 0 लो, तो ये क्या हो जाता हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये क्या है बच्चों? ये है हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, हमारा आंसर इसका क्या निकला है? देखो क्वेश्चन रिपीट करो। हमारा आंसर आया है इसका 2.6, और ये क्या है? देयरफॉर, इसीलिए क्या है ये? टर्मिनेटिंग। ओके, आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो जो नीचे वो यहाँ, जो ऊपर वो यहाँ। अब डिवाइड करते हैं। अरे 11 के टेबल में तो 2 आएगा ही नहीं। कुछ ऐसे स्टूपिड बच्चे जिन्हें अभी ये डिवाइड नहीं आता 9th में पहुंच गए। अरे अरे आपको नहीं बोल रही, टेंशन मत लो। चलो 11 के टेबल में 2 नहीं आएगा तो मैं एक काम करती हूँ, 0 पॉइंट करके, फिर मेरा मन चाहा मुझे जितना 0 लेना मैं ले सकती हूँ। पता है ये 0 ना जैकपॉट होता है, जैकपॉट। कैसे पता है? ये मैंने 0 यहाँ डाल दिया ना, फिर मेरी मर्जी चलेगी, चाहे जितना 0 लगा लगा के डिवाइड को बढ़ाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ज़्यादा हो गया तो 11 1 जा 11, 20 में से 11 गया तो 9। ओके 11 9, ओके सही है। फिर 11 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है, फिर एक 0 बढ़ा दिया। 11 8 जा 88। ओके, अब 90 में से 88 गया तो कितना बचा?
90, 88, 89, 90 ओके 2। हाँ, फिर एक 0 ले लूँ, फिर 11 1 जा 11, कितना आया 8 9 सॉरी 9 9 एंड देन वापस से वही रिपीट हो रहा है 1 8 1 8। देखो होगा ना, वापस से कर लूँ, 0 ले लूँ, 11 8 जा 88। देखो ये इन्फिनिटी है, खत्म होने वाला है, रिपीट हो रहा है 18 18 18 18 आते ही रहेगा, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन लिख लो 2/11, आंसर कितना का 0.1818, इसे कहते हैं बार। और ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों ये हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज, सॉरी मैंने लिखा नहीं, हाँ एक्सरसाइज 2.1। मैं आपको पढ़ाने में इतनी बोलते ना एक मग्न हो जाती हूँ, हिंदी का एक मुहावरा है मग्न होना, यानी कि तल्लीन होना किसी चीज़ में, कि मैं भूल जाती हूँ मैंने एक्सरसाइज डाला है कि नहीं डाला। ओके, आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं, अब जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में बचा हुआ है वो आप लोग कर सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो स्क्रीनशॉट करना तो कर सकते हो बच्चों, हम लोग चलते क्वेश्चन। समझ में आ गया ना, जिसका आंसर मिल गया हमें और रिमाइंडर में 0 बच गया वो हो गया टर्मिनेटिंग, और जिसका रिमाइंडर में 0 नहीं बचा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो वो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और बच्चों बिल्कुल भी बोर मत होना क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने खिचड़ी खाई है। क्या खाई है खिचड़ी। चलो देखो खिचड़ी होती तो बहुत बोरिंग है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए ना सबसे बेस्ट होती है। जब हमारा पेट कभी कभी जवाब दे देता है तो डॉक्टर हमें खिचड़ी ही सजेस्ट करते हैं। और एक खिचड़ी सीरियल भी आता था, शायद आप लोग को पता होगा, जिसे अच्छा लगता है वो ज़रूर कमेंट कर देना। ओके देखो अब आ गया 127 और 200। ओहो ये तो आ गया इतना बड़ा नंबर, अब क्या करें मैं। देखो डरने की ज़रूरत नहीं है, देखो ये 2 0 है ना, 200 है ना, तो 200 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 200 आएगा बताओ। हाँ 2 × 100, ठीक है, तो आ जाएगा 200 और देन ऊपर लिखेंगे हम लोग वही 127। मैं एक बार वापस से रिकैप करके बताऊंगी, तो कोई डिफिकल्टी होगी ज़रूर मुझे पूछना। 127 डिवाइड बाय 100, ओके 127 डिवाइड बाय 100 हो गया। ओके तो 1.27 आ गया है ना। 127 को 100 से डिवाइड करो, 2 नंबर है ना, डिवाइड में 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर के बाद क्या लग जाएगा आपका पॉइंट, और डिवाइड बाय 2। अब इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 27, तो 1 2 के टेबल में 1 तो कभी आता नहीं है ना, तो सबसे पहले यहाँ 0 0 और एक साथ में दोनों नंबर उतार लेंगे, तो आ जाएगा 2 6 जा 12, देन निकाल देंगे 7 2 3 जा 6, आ गया 1.025 जा 10। ओके यानी कि हमारा आंसर क्या निकल गया 0.635। एक पॉइंट यहाँ लगा दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे आंसर लिखेंगे। देखो एक बार वापस से रिकैप बता दूंगी, हम लोग क्या आंसर लिखेंगे इसका 0.635। देखो ये 0.635 कैसे आया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा बड़ा नंबर है ना ये 200 को किससे पहले फैक्टराइज करेंगे, 2 × 100 हो गया 200 और 127/100 हो गया। ओके अब 100 को 127 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 1, देखो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट, अगर 1000 रहता तो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट, डिवाइड बाय ये 2, डिवाइड बाय ये 2। अब इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या 0.635। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या अपना 23/7, 23/7। देखो ये बड़ा नंबर नहीं है, इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। ट्राई करते हैं 7 ये वाला नीचे, ये वाला अंदर, 7 3 जा 21। ओके
7 3 ज़ा 21, 2 बच गया पॉइंट, 7 2 ज़ा 14, 7 हाँ 7 2 ज़ा 46, ओके 6 एंड पर रिटर्न 60, 7 7 7 8 ज़ा 56, फिर बच गया 4 40, 7 5 ज़ा 35, 5 0, 7 7 ज़ा 49, 1। देखो कितना बड़ा आंसर जा रहा है इसका, 3.285 जब तक रिपीट नहीं जाएगा ना कोई नंबर तब तक सॉल्व करते जाने का। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना 1818, देखो 0 आ गया, 7 1 ज़ा 7, 3 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा आंसर स्टॉप हो गया, 23/7 आंसर आ गया 3.2857, इतना हमारे लिए इनफ है। ओके, स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो। ओके, फिर एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करना चाहते हो बच्चों तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब हमें एक और करना है, बाकी तो आप कर सकते हो घर पर ही, मैंने इतना समझा दिया है। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता ना बच्चों कि हम लोग कंटिन्यू एक एक्सरसाइज पूरा करें, कितना लंबा वीडियो बन जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। बट फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको बोला रैशनल नंबर को पी क्यू फॉर्म में करो। क्या बोला है? रैशनल नंबर को पी क्यू फॉर्म में बनाओ। ओके, क्या बोला है? रैशनल नंबर को पी क्यू फॉर्म में बोला। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.6। इसको कैसे बनाना है? पी क्यू फॉर्म यानी कि अपॉन वाले फॉर्म में बनाना। तो ये कैसे बनेगा? देखो एक दो नंबर है ना इसमें, 2 नंबर यानी कि 2 0, 2 0 यानी कि 100 है ना। लेकिन देखो कितने नंबर छोड़ के पॉइंट है ये? 1 नंबर छोड़ के पॉइंट है, वहाँ 2 नंबर छोड़ के पॉइंट था तो 100 था, 1 नंबर छोड़ के पॉइंट हो गया तो 10 हो गया। x हमने अज्यूम कर लिया तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? 0.666, मतलब इन्फिनिटी है ऐसा, इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी का साइन है, ये कभी बंद नहीं होता है। तो हमारा आंसर आ गया 10x = 6.66 किस ले देखिए हमारा 0.6 यानी कि 6 ही आंसर आया है। तो हम क्या कर देंगे, 10x - x = 6.6 माइनस 0.6। 10x में से एक x गया तो 9x, 10x में से एक x गया तो 9x = 6। ओके, x = बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। अब इसको कट करो, कौन से टेबल में आएगा? देखो 6 ऊपर आएगा, 6 और 9, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। कट पता नहीं कैसे होता है, कोई एक ही नंबर से कट होना चाहिए जिसमें दोनों नंबर आए। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2/3, यानी कि हमारा आंसर आ गया x = 2/3। ये हो गया हमारा पीक्यू के फॉर्म में। बच्चों एक बार से रिवाइज कर लेते हैं, पूरा फॉर्मेट आपके सामने है। इस फॉर्मेट के डिपेंड होके आप पूरे एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक मुझे आराम से कमेंट्स कर सकते हो। आपके हर कमेंट्स का मैं आंसर ज़रूर दूंगी, रिप्लाई ज़रूर करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि जो वीडियो आपने बोला है मुझे अपलोड करने के लिए कोई अदर सब्जेक्ट का, वो मैं ज़रूर डालने की कोशिश करूंगी। और हाँ, अपने जितने फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है, इन सबको प्लीज़ प्लीज़ दिल से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर करते जाइए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बाय बाय।